हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं प्रोमिसरी नोट्स के बारे में। एंड गाइस, अनअकैडमी पर मेरी आईडी रिम्पी गोयल है। मैं वहाँ पर एजुकेटर हूँ। अभी एजुकेटर बनी हूँ, वहाँ पर इतना एक्टिव नहीं हूँ जितना मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूँ। बट जैसे ही फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी अनअकैडमी पर, मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाऊँगी। वहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस रहा करेगी। एंड मैं आपको नेट की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो मैंने लीगल एस्पेक्ट के ऑलमोस्ट 22 चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने से पहले आप बिल ऑफ एक्सचेंज ज़रूर देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का क्या लिंक है। देखिए, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में एक स्टोरी सुनाई थी। यस, स्टोरी आपको भी हमेशा याद रहेगी। आज हम वही स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बट चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आज आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी। देखिए गाइस, दो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट में। हमेशा टू पार्टीज होती है, सेलर एंड बायर। ओके, सेलर जो है क्रेडिटर है, बिकॉज सेलर ने क्रेडिट पर सेल करी, तो सेलर क्या है? क्रेडिटर, जिसको पैसे लेने हैं। बायर, जिसने सामान खरीदा, वो है डेटर। ओके, जो बायर है उसको पेमेंट करनी है सेलर को। दैट्स वाई जो बायर है वो सेलर के लिए क्या है? डेटर है। अब ए है सेलर एंड बी है बायर। ओके, अब यहाँ पर ए ने जब क्रेडिट पर सेल करी बी को, तो क्रेडिट पर सेल किए हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए थे ए को, लेकिन ए को अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं मिली। बी ने कहा था सामान खरीदते वक्त कि मैं 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा, जब तक आप मुझे थोड़ा सा सामान दे दो। थोड़ा राशन पानी का सामान ले लिया एंड चलता बना उधार पर सामान लेकर। ओके, बट अब तो उन बातों को 2 महीने हो गए। अब ए को टेंशन होने लग गई, कहीं मेरे ये बैड डेब्ट्स ना हो जाए, कहीं मुझे पैसे ही ना दे, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। तो ए गया बी के पास। ए ने कहा कि मेरे पैसे दे दे, तूने सामान खरीदा था जब मुझसे, तूने 1 महीने का समय लिया था। ए गया बी के पास, तो उसने कहा 1 महीने का समय लिया तूने और तूने 2 महीने कर दिए, अभी तक पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं करी मेरी। तो बी ने कहा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, थोड़ी शांति रख, अभी मेरे पास कहीं से पेमेंट आना था, वो पेमेंट नहीं आया, इसलिए तुम्हारा पेमेंट रुक गया है, तुम्हारा पेमेंट डिले हो गया। बी ने ए को ये कहा, रिप्लाई दिया बी ने ए को। तो बी को लगा कि लगता है अब इसका जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, बी को लगता है कि सेलर का ट्रस्ट मेरे ऊपर से जा रहा है। और वो अपनी जगह पर ठीक भी, कोई भी होता तो वे यही सोचता है कि मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। तो बी ने कहा चल, मैं तुझे प्रॉमिस देता हूँ कि मैं तेरे को आफ्टर 1 मंथ पेमेंट कर दूंगा। यानी बी ने ए को कहा कि मैं तुझे प्रॉमिस देता हूँ कि मैं तुझे 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ने कहा कि मैं तुझे ये प्रॉमिस वर्बली नहीं दूंगा, यानी बोलकर नहीं दूंगा सिर्फ, यानी कहने की बात नहीं है, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस लिख कर दूंगा। उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रोमिसरी नोट कहते हैं। अभी तो मैंने आपको जस्ट एक स्टोरी के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है मैंने, कि स्टोरी के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊँ। जब हम इसको थियोरी वाइज लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपके जो माइन्यूट जो आपके डाउट्स रहेंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो जब बी ने ए को प्रॉमिस दिया कि मैं तुम्हें आफ्टर 1 मंथ पेमेंट कर दूंगा, दैट इज़ प्रोमिसरी नोट्स। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बातें अपने माइंड में नोट रखनी है। बिल किसने बनाया, यानी जो प्रोमिसरी नोट है ये किसने बनाया? बी ने बनाया। बी क्या है? डेटर है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही आ गया कि जो डेटर है वो प्रोमिसरी नोट को प्रिपेयर करता है। ओके, किसके फेवर में ये बिल बनाया गया? सेलर के फेवर में बिल बनाया गया, तो वो क्या हो गया? पेई हो गया। ओके, सो यहाँ पर 2 ही पार्टीज होती है प्रोमिसरी नोट की, मेकर एंड पेई। यहाँ पर कोई एक्सेप्टर नहीं होता। एक्सेप्टर वो होता है जो बायर होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करके अपने सिग्नेचर करता है। ओके, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो बिल है वो खुद बायर ही तो प्रिपेयर कर रहा है, तो एक्सेप्ट का तो कोई चांस ही नहीं है, राइट? इसीलिए यहाँ पर जो बिल को प्रिपेयर करने वाला है वो खुद सेल्फ मेकर ही है। ओके, एंड यहाँ पर पेमेंट जो रिसीव करेगा, जिसके फेवर में वो बिल प्रिपेयर किया गया है, ड्रॉ किया गया है, कि ड्रॉर ही तो कहते हैं हम बिल को, जो प्रिपेयर करता है उसे हम ड्रॉर ही तो बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पर जिसके फेवर में वे बिल प्रिपेयर किया गया उसको हम पेई कहते हैं। पेई को आप बिल्कुल साधारण भाषा में, आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो भी पर्सन पेमेंट को रिसीव करता है उसे हम पेई कहते हैं। ओके, तो
आपको यहाँ तक प्रॉमिसरी नोट पे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए, जो परचेज़र है गुड्स को खरीदने वाला या डेटर खुद इस नोट को, इस बिल को राइट करता है, अपने सिग्नेचर करता है एंड सेलर को हैंड ओवर कर देता है। इसी को ही हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यानी इसमें कोई कंडीशंस अटैच नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। अगर कंडीशन ये अटैच हो गई कि एज सून एज पॉसिबल मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो ये वॉइड ऑफ इनिशियो है, यानी ये इनवैलिड बिल है, ये माना नहीं जाएगा लीगली। इसीलिए कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मेंशन होना चाहिए हर चीज़ की, किस टाइम पे पेमेंट करेगा बायर, ठीक है, कितने समय की पेमेंट करेगा, हर एक चीज़ बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। जो भी उस बिल को या उस नोट को प्रिपेयर करता है, वो मेकर प्रिपेयर करता है, अपने सिग्नेचर करेगा और ये प्रॉमिस करेगा, यानी एक डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट मेंशन करेगा उस नोट के अंदर, ठीक है। एंड और उसकी पेमेंट की जाएगी तो ऑर्डर के थ्रू, जिसके लिए भी वे बिल प्रिपेयर किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है वे ए को तो पेमेंट हो रही है, राइट। तो आगे चलते इसके फीचर्स क्या है। ये राइटिंग में होता है, कोई भी आप लगा लीजिए, प्रोमिसरी नोट लगा लीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज लगा लीजिए, चेक्स लगा लीजिए, सभी राइटिंग्स में होते हैं। राइटिंग्स में होते हैं तभी तो ये हमारे एक लीगल एविडेंस की तरह काम आते हैं। अगर कोई इन केस कोई पार्टी डिफॉल्ट कर देती है, डिफॉल्टर बन जाती है, तो उसको सू किया जा सकता है इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ओके। यहाँ पर जो बायर है वे प्रॉमिस कर रहा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी की पेमेंट करने का। ये जो प्रॉमिस है पेमेंट करने का, ये अनकंडीशनल है, कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं होगी, लाइक एज सून एज पॉसिबल, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसमें जो भी अमाउंट पे करेगा बायर, बिल्कुल स्पेसिफाइड मेंशन होगा कि मुझे 10,000 रुपये देने हैं, मुझे 20 देने हैं, डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट तक की सेल की गई है, ओके। जो प्रोमिसर है, जो मेकर है, जो बायर है, क्योंकि वही तो प्रिपेयर कर रहा है इस नोट को, वे अपने सिग्नेचर करेगा, यानी जिसके फेवर में वे नोट प्रिपेयर किया गया है, यानी जो पेई है, जो पेमेंट को रिसीव करेगा उस नोट के थ्रू, उसका नाम भी उसके अंदर मेंशन होगा, ओके। जो प्रोमिसरी नोट है कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। बियरर का मतलब होता है अगर बाय चांस, देखिए जो बी है, बी ने ए के लिए प्रिपेयर किया ना, अगर बाय चांस ये ए से गुम हो जाता है और किसी अननोन पर्सन के हाथ में वे नोट लग जाता है, तो वो हो गया बियरर, जिसके पास वे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र होकर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्रोमिसरी नोट है उसकी पेमेंट उस बियरर, यानी जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुम होकर ये जो बिल था सी के पास चला गया, तो सी बिल्कुल भी सी इसका होल्डर नहीं माना जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर फॉर वैल्यू, ये तीनों टर्म्स, ये तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, क्लियर कराऊंगी मैं। बट फिलहाल अभी समझना इतना ही ज़रूरी है कि जो बियरर यानी जो सी है, जिसके पास वे गलती से आ गया था इंस्ट्रूमेंट ए से गुम होकर, तो सी उस केस में होल्डर नहीं है उस बिल का, सी एंटाइटल नहीं है कि वे सारी पेमेंट उस पर रिसीव करे। तो यही कहा गया है कि प्रोमिसरी नोट की पेमेंट बियरर को पे नहीं करी जाएगी। इसमें जो भी रिवेन्यू स्टैंप लगेगी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लगेगी। पार्टीज कौन कौन सी है, मेकर है एंड पे है, सिंपल। सो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोमिसरी नोट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, प्रोमिसरी नोट कौन से सेक्शन में आता है, सोचिए इसके बारे में, 2 सेकेंड्स लीजिए। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, दे आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनके जो सेक्शंस है बिल्कुल कॉन्टिन्यू सीरीज में है। प्रोमिसरी नोट हमारा आता है सेक्शन 4 में, ओके, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा आता है सेक्शन 5 में, एंड चेक्स हमारे आते हैं सेक्शन 6 में। तो अगर आपको ये गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपना लाइक देकर मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, आपका क्वेश्चन मैं भी ज़रूर दूर करूँगी। एंड बहुत जल्द मैं आपके लिए अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊँगी। MCQ सीरीज स्टार्ट करूँगी आप सभी के लिए लीगल एस्पेक्ट पे, हर एक यूनिट पे, जिससे आपका नेट का प्रिपरेशन विदाउट एनी बैरियर या बिना किसी दिक्कत का आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। अगर आपको आज का गाइस ये लेसन अच्छा लगा तो आप ज़रूर जाइए अनअकैडमी पर, लीगल एस्पेक्ट के कोर्स में आप लेसन्स को देखिए। आई बिलीव एंड आई श्योर यू आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट दिक्कत आपकी तरफ से एक प्रॉमिस ये चाहिए कि आप वीडियो को पूरा पेशेंस से सुनेंगे। कई बार क्या होता है
यहाँ पर मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रही हूँ। कई बार गाइस क्या होता है कि ना जो व्यूअर्स होते हैं वे व्यूज़ की बेसिस पे चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते होते हैं ऑलमोस्ट, बट ये बिल्कुल गलत है। जब आप थोड़ा सा इस चीज़ को बदल लेंगे तो आप अपना जीआरएफ तक क्लियर कर देंगे, क्योंकि क्वालिटी का लेसन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट अगर आप एक लेसन को दे देते हैं तो आप पूरा लेसन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको भी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। एग्जाम्पल्स ही बहुत ईजी लिए गए हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल्स को डाला गया है। तो अगर आपको आज का ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लीगल एस्पेक्ट के कोर्स की आईडी दे दूँगी। ओके, टेक केयर।